हेलो स्टूडेंट। तो अभी आज जो मैं टॉपिक ये लेके आया हूँ, सबको बड़ा सिंपल लगता है कि हेल्थ एजुकेशन ठीक है, हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं, आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक डियर मैं बात करूँ तो इतना इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़ा लिखा है उसके लिए भी, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके लिए भी। जब इंसान को पता होगा कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, क्या करूं कि स्वस्थ रहूं और क्या करूं क्या ना करूं कि अस्वस्थता हमें हो, ठीक है। तो इंसान को कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे पीपल्स जो भी हैं, किसी एज ग्रुप के हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट हो गया या कोई भी, आप उसको वो पहलू के बारे में बता रहे हो जिससे वो स्वस्थ रहे। तो हर पहलू को बताना, यानी कि सारे एस्पेक्ट, लाइफ के एस्पेक्ट हैं, जैसे लाइफ स्टाइल चेंज करना, डाइट चेंज करना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, और उसके बाद जो है कि इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रखना, प्रॉपर पर्सनल हाइजीन रखना, ठीक है। फीमेल्स के लिए अलग हेल्थ एजुकेशन है, टीनेजर के लिए अलग है। तो हर कैटेगरी के एज ग्रुप के लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना होता है, यानी स्वास्थ्य शिक्षा देना होता है। ये ऐसा है डियर कि एक सिंपल सा स्टेप होता है, इसको बहुत ज़्यादा टफ तरीके से ना ले, एक सिंपल सा स्टेप होता है जिससे हमें कम्युनिटी के लोगों को मजबूती मिलती है और वो स्वस्थ रहते हैं। अब बात हेल्थ एजुकेशन की करें डियर, तो ये वो प्रक्रिया है, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिए आप, ठीक है, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिए तो पूरा समझ लीजिए कि एक बीमारी आने से बच जाएगी। होना छोड़िए, आने से बच जाएगा, आ नहीं पाएगा। आने पर बीमार होगा, सीवियरिटी बढ़ेगी, वो तो बात की अलग है। हेल्थ एजुकेशन देने से बीमारी आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, इंसान स्वस्थ रहेगा। तो हर वो प्रक्रिया करेगा जिससे वो स्वस्थ हमेशा रहे, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी कैटेगरी ग्रुप का हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लें कि जैसे मान लीजिए कि टीनेजर्स हैं, प्यूबर्टी पे गर्ल चाइल्ड हैं, प्यूबर्टी पे हो गया, तो जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम पहले से उसको एजुकेट कर दें, इसके बारे में बता दें कि इस दौरान क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना होता है, ठीक है, क्या क्या इस्तेमाल करना होता है, सारी चीज़ें अगर हेल्थ एजुकेशन के बता दें तो रिस्क तो कम होगा ही होगा, बीमारी भी नहीं आए। इसीलिए प्राइमरी हेल्थ केयर में आपका हेल्थ एजुकेशन आता है, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, जो आपको सब सेंटर पे मिलेगा और पीएससी पे मिलेगा। इवन आप चाहे किसी भी लेवल पे हैं, कम्युनिटी के पीपल्स हों, मरीज हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे बच्चे हों, सभी स्कूल हेल्थ सर्विसेज देने जा रहे हैं आप, तो हमेशा स्वास्थ्य शिक्षा देकर ही हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों से उनको बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक है जो डियर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको सिंपल वे में अगर आप समझ गए तो ले सकते हैं, नहीं तो कहने तो वही है कि अगर पूछ लो किसी से कि हेल्थ एजुकेशन होता क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा डेफिनीशन होता क्या है। कहेंगे कि हाँ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, उनको हम बताएंगे कि ऐसे रहिए वैसे रहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आप बना ले पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक। तो हेल्थ एजुकेशन होता क्या है, दरअसल लोगों को, जितने भी कम्युनिटी के पीपल हैं या पेशेंट हैं, जो भी हैं, हम हैं, आप हैं, जिसको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है वो तो एजुकेशन उसको लेना ही चाहिए हमारे ख्याल से, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से ही जुड़ा हो। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो अपने से ऊपर वाले हायर अथॉरिटी से वो एजुकेशन ले, समझे और जाने, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन की इन सिंपल वर्ड में बात करें तो कहें तो हेल्थ एजुकेशन होता क्या है कि जब कम्युनिटी के मेंबर या फिर पीपल्स को हम हर पहलुओं के बारे में बताते हैं उसको स्वस्थ रहने के लिए, तो उसे सिंपल से कहते हैं हेल्थ एजुकेशन, ठीक है।
अब चाहे तो जो भी एक्टिविटी डेली लाइफ एक्टिविटी में उसके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके लिए देखो तुम ऐसे मत पहना करो, मत ये खाया करो, गुटखा मत खाया करो, सिगरेट मत पिया करो, ये चीज़ गलत है, इतने टाइम सो के मत उठा करो, इतने टाइम सो के उठा करो, ये सारी चीज़ें तो उनके लाइफ स्टाइल में हम चेंज कर दें, एक्सरसाइज करो प्रॉपर। तो लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए जो हम बता रहे हैं उन्हें, तो वही तो हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, और हेल्थ एजुकेशन देना सभी हेल्थ मेंबर स्टाफ के लिए ज़रूरी है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप भी कम्युनिटी में जाते हैं तो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें हेल्थ एजुकेशन देना होता है। तो पिछले वाले क्लास में हमने, अब हेल्थ एजुकेशन आप प्रॉपर तभी दे पाएंगे जब आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे। अब आपको बात करने का तरीका ही नहीं है, लोगों को पार्टिसिपेट करने के, अपने ग्रुप डिस्कशन में या फिर आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना आता ही नहीं है, या फिर उन लोगों को जो है कि अपने तरफ आकर्षित करना आता ही नहीं है, तो फिर कैसे आप लोगों को बैठा सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है, जो कि पिछला वीडियो डियर हमने दिया था, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उस पर जाके आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं। वेरी सिंपल लैंग्वेज हमने समझाया है, पूरा ऑल ओवर कम्युनिकेशन होता क्या है, टाइप क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, मॉडल क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमें होता है। तो चलिए आज देर करते नहीं, अब स्टार्ट करते हैं हम। देखो डियर, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम हमेशा जो है कि आप ही के लोगों के लिए जो है प्रयासरत रहते हैं, हमेशा करते हैं। तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्रिप्शन बनता है और शेयर भी तो बनता है, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, हम जानते हैं डिटेल में। तो देखिए, डेफिनेशन की बात कर ले, हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए प्रोसेस विच इफेक्ट चेंजेज इन हेल्थ प्रैक्टिस ऑफ पीपुल। लोगों के हेल्थ जो स्वस्थ रहने का जो अभ्यास है, अगर उसमें कमी है या गलत तरीके का अभ्यास है तो उसको हम बदल सकते हैं। कैसे? हेल्थ एजुकेशन देके। पीपुल एंड इन द नॉलेज एंड एटीट्यूड रिलेटेड टू सच चेंजेज, यानी कि अभी क्या कर रहा था, माल एडाप्टिव बिहेवियर था उसका, क्या था, माल एडाप्टिव बिहेवियर था, यानी गलत बिहेवियर वो कर रहा था। तो अब क्या हो जाएगा, एडाप्टिव बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। एडाप्टिव बिहेवियर, माल एडाप्टिव मतलब कि ऐसा बिहेवियर जो खुद तो अस्वस्थ रहेगा और दूसरों को भी दिक्कत होती है, अरे यार क्या करते यार, साफ़ सुथरे कपड़े में पहना करो, यहाँ ऐसे थोड़ा सा मत रहा करो, ऐसे रहा करो, तो वो सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस विच इफेक्ट चेंजेज इन द हेल्थ प्रैक्टिसेस। स्वस्थ रहने के लिए अभी तक हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो अभी बोल रहा है कि हाँ ठीक है, हम इतने बजे सो के उठते हैं, इतने बजे ब्रश करते हैं, इतने बजे खाना खाते हैं, इतने बजे यहाँ जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमें पसंद नहीं है, तो उसे हम कहेंगे कि एक्सरसाइज करो, अच्छे से एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, नॉर्मल एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, इतने बजे सो के उठना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य। अगर उसको हम ये हेल्थ प्रैक्टिस, उसका अभ्यास बदल देंगे, जो पुराना अभ्यास था उसको बदल देंगे, प्रैक्टिस में था उसको बदल देंगे, कैसे, उसको नॉलेज देके, और उससे जब नॉलेज हो जाएगा तो उसके एटीट्यूड में चेंजिंग आ जाएगा, और उसके बाद उसके अंदर बिहेवियर में चेंजिंग आ जाएगा। तो जॉन्स ने हेल्थ एजुकेशन को क्या कहा था, हेल्थ एजुकेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच पहले कैमरा हटा दीजिए, ठीक है। तो जॉन्स ने क्या कहा कि हेल्थ एजुकेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स आर ग्रुप OR होगा, ठीक है, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपुल, कोई एक बंदा हो सकता है या किसी लोगों का समूह हो सकता है। लर्न्स टू बिहेव, वो सीखते हैं कि कैसे बिहेव किया जाए, इन मैनर ऑफ कंडक्टिव टू प्रमोशन, यानी कि उनके स्वास्थ्य प्रमोट हो और उसका स्वास्थ्य मेंटेन रह सके, और उनमें क्या हो, रिस्टोरेशन हो, यानी अगर बीमार हैं तो वो फिर से स्वास्थ्य कंडीशन में आ जाएं, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा हेल्थ एजुकेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपुल लर्न टू बिहेव। कैसा करता है, अगर हम हेल्थ एजुकेशन दे दें तो उनके अंदर बदलाव क्या आ जाता है कि उनके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हो जाती है, स्वास्थ्य वो और अच्छा हो जाता है और वो मेंटेन रहता है, और अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो वो फिर से वो सही हो जाता है, ठीक है। तो ये हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन में एम क्या होता है और ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन।
टू एनकरेज, एनकरेज मतलब बढ़ावा देना, किसको, लोगों को, पीपल, लोगों को, टू एडॉप्ट हेल्थ प्रमोटिंग लाइफ स्टाइल, कैसी लाइफ स्टाइल अपना ले, वो कैसी लाइफ स्टाइल अपना ले, जो उनके लाइफ स्टाइल जो स्वस्थ रखे, वो वाली लाइफ स्टाइल, एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो स्वस्थ प्रैक्टिसेस करें जो एडाप्टेबल हो, माल एडाप्टेबल ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि परिवार वाले या समाज वाले कहते करें यार ये बड़े गंदे तरीके से रहते हैं, ऐसा है, ठीक है। खुद भी आप तो चला ले रहे हैं लेकिन साफ़ सफाई से रहा करिए, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं। तो क्या करते हैं, उन्हें बढ़ावा मिलता है, ठीक है। यानी उद्देश्य हमारा ये होता है कि उनको बढ़ावा देना कि आप स्वस्थ रहिए, स्वस्थ लाइफ स्टाइल जिए और प्रैक्टिसेस में आप स्वस्थ मतलब अच्छी प्रैक्टिसेस में लाइए जो आपको स्वस्थ रखे। उसके बाद टू प्रमोट, क्या करते हैं हम, प्रमोट करते हैं देम, सभी को, फॉर प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सरकार की तरफ से जो भी सेवाएं चलाई हैं, हेल्थ सर्विसेज चलाई गई हैं, चाहे वो कोई भी फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जो भी है, तो उनको जो है कि क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा कि आइए पार्टिसिपेट करिए और इसका लाभ लीजिए, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं चलाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद टू क्रिएट इंटरेस्ट प्रोवाइड न्यू नॉलेज, क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा हमारा उद्देश्य क्या होता है, उनको इंटरेस्ट जगाते हैं, ठीक है। क्रिएट इंटरेस्ट, उनके अंदर इंटरेस्ट जगाते हैं और उसके बाद उनको न्यू नॉलेज देते हैं। इम्प्रूव स्किल, उनके कौशल को और बढ़ाते हैं और उनमें चेंज आ जाता है किसमें, एटीट्यूड में, इन मेकिंग रेशनल डिसीजन, ताकि वो डिसीजन ले पाएँ कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, देयर ओन, ठीक है, प्रैक्टिसेस। उसके बाद आगे है लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ओन प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट क्या कह रहा है कि टू स्टिमुलेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, किसको, टू स्टिमुलेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एट एवरी लेवल टू अचीव हेल्थ डेवलपमेंट, ठीक है। यानी उनको हम प्रोत्साहित करेंगे इंडिविजुअल को एंड कम्युनिटी को कि ताकि वो इन्वॉल्वमेंट एट एवरी लेवल, चाहे सब सेंटर हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सीएससी हो, चाहे जो है कि उनको हेल्थ अवेयरनेस के लिए ग्रुप डिस्कशन हो, वहाँ पे पार्टिसिपेट करें वो, ताकि वो गुड हेल्थ को अचीव कर सकें और उनका स्वास्थ्य जो है अच्छे से रहे और वो अच्छे से डेवलप कर सकें, ठीक है। तो ये एम और ऑब्जेक्टिव हो गया डियर। उसके बाद देखिए अगला है कंटेंट या फिर स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। आपको अच्छे से एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती है, ह्यूमन का पूरे सिस्टम के बारे में जानते हैं, तो आप अच्छा एजुकेटर बन सकते हैं, हेल्थ एजुकेटर आप अच्छा बन सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, एजुकेशन रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से एक अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा देने वाला अगर बन सकते हैं तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से आना चाहिए। और दूसरा ये चीज़ है कि आप स्वास्थ्य एजुकेशन देने जा रहे हैं तो आपके नॉलेज होना चाहिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तभी आप दे पाएंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन जो स्कोप है वो न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, जैसे डाइटिशियन हो गया, जैसे टीबी के मरीज है, टीबी वार्ड में गए, डाइटिशियन उनको खाने पीने का, क्या तुम खाओगे, कैसे मास्क लगाओगे, कैसे लोगों के बीच में रहोगे, ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं। और मान लीजिए डिपेंड करता है कि कैसा मरीज़ है, टीबी का है तो उसको अलग तरीके से हम बताएंगे, डायबिटीज़ का है तो उसको हम अलग तरीके से बताएंगे, अगर जो है कि अल्सर का है तो उसको अलग तरीके का हम खाना पीना बताएंगे, एनीमिक है तो उसको हम अलग तरीके का, हर एक तरीके से उनको न्यूट्रिशन पर भी हेल्थ एजुकेशन देंगे। एजुकेट पीपल टू गाइड टू चूज ऑप्टिमम एंड बैलेंस डाइट, रिमूव प्रीजुडिस एंड प्रमोट गुड डेली हैबिट, ठीक है, यहाँ पे डेली हैबिट, ठीक है। तो रोज़ की जो उनका डाइट प्लान था, उस डाइट में एक बैलेंस डाइट की पता लगी सिर्फ और सिर्फ आलू और वही खाते चले जा रहे हैं,
आप स्टार्च ही ढेर सारा लेते जा रहे हैं, प्रोटीन ही ढेर सारा लेते जा रहे हैं, मिनरल्स ही ढेर सारा, तो आपको बैलेंस में लेना चाहिए, हर एक चीज़ को बैलेंस में लेना चाहिए। नहीं तो अगर मिनरल्स ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस डाइट में लेना होता है। आप अपने खाने में बहुत सारी चीज़ें जो है कि ऐसी भी होती हैं कि जो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन नहीं पाया जाता। इसलिए हमारे जो है कि डाइट में डाइट प्लान जो है रोज़ का खाने का, उसमें आपके विटामिन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे हैं तो ऑलरेडी सब कुछ दे सकते हैं, अगर हाइपरटेंशन का है तो उसको फैट वगैरह नहीं देना है, और वो चीज़ें साल्ट डाइट नहीं देना है। तो न्यूट्रिशन के लिए भी हेल्थ एजुकेशन काम आता है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। मेकिंग अवेयर अबाउट द पर्सनल एंड ये ढक गया है, रुक जाइए, हाँ, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन, खुद स्वयं साफ सुथरा रहे और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखे, ठीक है। मेकिंग अवेयर, उन्हें हम जागरूक करें किसके बारे में, पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में, स्वयं का जो है कि साफ़ सफाई और आप अपने वातावरण की साफ़ सफाई, ठीक है। तो ये आपके जो है कि स्कोप में। उसके बाद अगला है अगला है देखिए, इसी में आ जाएगा फैमिली हेल्थ, ठीक है। इसके लिए भी एजुकेशन दिया जाता है, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। फैमिली हेल्थ एजुकेशन टू प्रमोट द फैमिलीज सेल्फ रिलायंस, मेनली अबाउट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चाइल्ड बियरिंग सेल्फ केयर, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपना ख्याल रख पाएँ और जो है कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर पाएँ, और जब वो अपना ख्याल रखेंगी, अगर वो हाइजीन मेंटेन करके चलेंगी, तो जो यूट्रस में जो बेबी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। और बाकी स्वस्थ लाइफ स्टाइल जीने के लिए उसको सिखाएंगे। पर्सनल हाइजीन के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्या होगा डिजीज़, इस एरिया में भी जैसे देखिए, हेल्थ एजुकेशन आपको अगर मान लीजिए एज ए हेल्थ एजुकेटर हो गए तो डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी चलाया जाता है सरकार की तरफ से। इस योजनाएं चलाए जाते हैं कि डिजीज़ को कंट्रोल करना है और उन्हें क्या करना है, प्रिवेंट करना है लोगों से। तो हम क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि इस ऐसे उसके साइन सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं। जैसे कोविड हो गया, कोविड में हम क्या हुआ कि सोशल मीडिया से जैसे भी माध्यम, जिस माध्यम से हुआ कि हमने ये कहा कि मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें, ठीक है, कांटेक्ट में ना आए, भीड़ भाड़ में ना जाएं, ये सारी चीज़ें तो हम प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना ही तो था। तो यहाँ पर भी एज ए हेल्थ एजुकेटर आप हो सकते हैं। तो एजुकेशन अबाउट कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। मेंटल हेल्थ, एजुकेट टू लर्न, जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेट टू लर्न टू लाइव एंड वर्क विदाउट मेंटल ब्रेकडाउन। किसी को प्रेशर में काम मत कराइए, किसी को प्रेशर में काम मत कराइए। आप फैमिली में कोई डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं कर पा रहे हो तो मत करो। किसी को टॉर्चर मत कीजिए, किसी को बेवजह परेशान मत कीजिए, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, क्योंकि उसके फीलिंग और इमोशन को हर्ट होगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा। परिवार का कोई भी मेंबर हो सकता है, या फिर आपके जो है कि आस पड़ोस में नाइबर हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। यानी सबको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखना ज़रूरी होता है। आपका एक हेल्थ एजुकेटर का क्या काम होता है कि मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, मेंटली स्वास्थ्य। तमाम साइकेट्रिक के जो होते हैं वो भी ये करते हैं, ठीक है। साइकेट्रिक नर्स है तो वो मेंटल हेल्थ एजुकेटर का तक काम करती है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, तो जो बच्चे होते हैं और या जो बड़े होते हैं 5 साल से ऊपर होते हैं, तो उसको एक्सीडेंट को रोकने के लिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप हेल्थ अवेयरनेस कम्युनिटी में गए या रोड के तिराहे पे गए, आप लोग एक नुक्कड़ नाटक किए कि देखिए हेलमेट लगाया करिए, गाड़ी की स्पीड इतनी से चलाया करिए, इससे ज़्यादा मत चलाया जाया करिए, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट बांध के चला करिए। तो ये सब एक्सीडेंट से बचाने या फिर उन्हें हम जो है कि सकुशल रहने का ये मार्ग बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट यानी सेफ्टी एजुकेशन। तो कैसे किया, सेफ्टी के लिए क्या कहना होगा, हेलमेट लगाने के लिए कहना होगा, सीट बेल्ट बांधने के लिए कहना होगा, ट्रिपल सवारी ना करें, ठीक है। अवॉइड एक्सीडेंट या इंजरी टू द होम, रोड एंड वर्किंग प्लेस। घर पे
ठीक है। घर पे अगर क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो सर्किट कोई खुला नहीं रहना चाहिए। प्रेस वगैरह इस्त्री वगैरह जो करते हैं उसको जो है कि वहाँ पे लगा के छोड़ना नहीं चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं उसको बच्चों से पहुँच से दूर रखें ताकि बच्चे वहाँ ना पहुँच पाए, नहीं तो उनको एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, बर्न ना होने पाए, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब के लिए भी हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। एज ए हेल्थ एजुकेटर आपको ये भी शिक्षा देना होगा। अब वर्किंग प्लेस में है, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोयले की खदान में कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, अगर उन पे सावधानी नहीं दिया जाएगा, अटेंशन नहीं बढ़ता तो क्या होगा कि हाथ पांव कट जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है या कभी कभी जान माल की हानि भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब एक्सीडेंट में ही तो आएगा। तो वहाँ पर भी एक नर्स की आवश्यकता होती है। एज ए नर्स वहाँ पे समझाए कि देखिए आप जब साइट पे जाते हैं काम करने तो ये चीज़ इन बातों का ख्याल रखा करिए, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। देखिए सरकार के द्वारा सर्विसेज चलाई तो जाती हैं, लेकिन जब से तक लोगों तक हम नहीं पहुंचाएंगे तब से तक उसका क्या मतलब होगा। सर्विसेज आप कितना भी चलाइए उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं होगा। तो यूज ऑफ हेल्थ, तो जो हेल्थ सर्विसेज चलाई जा रही हैं उनका प्रॉपर यूज भी होना ज़रूरी है। और यूज तब होगा जब कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे और लोग आएंगे और आपकी बातों सुनेंगे। और आपकी बातें तब सुनेंगे जब आपके अंदर कम्युनिकेशन करने का तरीका आता होगा या कम्युनिकेशन करने का स्किल होगा। और वो कम्युनिकेशन का स्किल तब बढ़ेगा जब हमारा वीडियो देखेंगे तब, ठीक है। और हमारा वीडियो देखिए उसके बाद फिर जाइए हेल्थ एजुकेशन दीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हमारा वीडियो देख के जाएंगे तो आप कम्युनिकेशन प्रॉपर कर पाएंगे। और जब कम्युनिकेशन कर पाएंगे तो अपनी बात रख पाएंगे और उनसे मनवा पाएंगे, ठीक है। तो हमारा वीडियो देखिए तभी आप हेल्थ एजुकेशन दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे अब बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन का। तो प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या सिद्धांत हैं हेल्थ एजुकेशन के, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन के क्या सिद्धांत हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन के सिद्धांत देखिए क्या क्या है। क्रेडिबिलिटी, ठीक है। क्रेडिबिलिटी क्या होता है कि मैसेज शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है, फैक्ट एंड कंसिस्टेंट एंड कंपेटेबल विथ द साइंटिफिक नॉलेज। अब फालतू का हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, फालतू की बातों पे कर रहे हैं तो वो हेल्थ एजुकेशन नहीं। यानी कि सिद्धांत ये कहता है, हेल्थ एजुकेशन का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी हेल्थ नॉलेज दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और फैक्ट होना चाहिए। ये नहीं फालतू फालतू बात बोले, ठीक है। और कंपेटेबल होता है, कंपेटेबल मतलब उनके रिगार्डिंग होना चाहिए, जिस चीज़ की आवश्यकता है वही हेल्थ एजुकेशन दीजिए, ठीक है। अब टीनेजर की गर्ल्स है तो उसे मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहा था उस दौरान, तो उसको स्वस्थ रहने के लिए वही पर्सनल हाइजीन बताओगे ना, वही कैसे रहा जाता है कि ये बताओगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराया जाता है। उसे क्या मालूम भैया ब्रेस्ट फीडिंग, अभी तो वो नहीं प्रेग्नेंट हुई, अभी तो वो बहुत पता नहीं कब होगा। तो अप्रोप्रिएट कैसा होना चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए और फैक्ट पे होना चाहिए, आलतू फालतू नहीं होना चाहिए। तो ये क्रेडिबिलिटी हो गया। इंटरेस्ट, हेल्थ एजुकेशन देने के लिए आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए और सामने वाले का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम शुड बेस्ड ऑन दी फेल्ट नीड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, इंटरेस्ट आएगा कैसे सामने वाले का इंटरेस्ट आएगा कैसे, कब, जब उसको नीड जो नीड उसकी है वही आप दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी सुनेगी, ठीक है। भूख लगी है, खाना मांग रहा है तो अगर खाना देंगे तभी तो आपसे बात करेगा और नहीं कहेगा कि नहीं कि अरे छोड़ो हटा मुझे भूख लगी है, तुम क्या कर रहे हो आलतू फालतू की बातें, ठीक है। और अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर एनीमिक है तो उसे एनीमिक है तो तरीका कुछ ये बताइए कि वो एनीमिया से रिलीफ मिल जाए, उसको एनीमिया से रिलीफ मिल जाए तब तो वो ध्यान दे देगी, ठीक है, तब तो वो ध्यान देगी। तो उस तरीके का, यानी कि जिस तरीके की नीड हो उसी तरीके का उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे तभी वो इंटरेस्ट लाएंगे और तभी आपके उसमें हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस का जो आप कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट तभी करेंगे जब उनका नीड जैसा है वही चीज़ देंगे तब आप, ठीक है। पार्टिसिपेशन कब होगा, नीड पर ही डिपेंड करता है कि नीड के अनुसार अगर आप अवेयर कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, पार्टिसिपेट बिल्कुल करेंगे आपके साथ। एनकरेजिंग पीपल टू वर्क एक्टिवली, ठीक है, वर्क एक्टिवली इन आइडेंटिफाइंग देयर ओन हेल्थ प्रॉब्लम। देखिए पार्टिसिपेट करेंगे नहीं तो हम उनका जांच नहीं कर पाएंगे कि डायबिटिक हैं, कि हाइपरटेंशन है, कि टीबी के हैं, कि सीओपीडी के हैं, ठीक है, किस चीज़ के,
ओल्ड एज के हम गए हेल्थ एजुकेशन देने और वहाँ पे ओल्ड एज का कोई आ ही नहीं रहा, तो उनसे ये कहिए कि आइए हम आपका चेक करेंगे कि कहीं आपके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं, आपके शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये बताएंगे आप उन्हें, तो वो आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, उनके अकॉर्डिंग अगर होगा तो, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कब करेंगे? इनकरेज करने के लिए। तभी तो हम, जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनकी समस्याएं हम कैसे पाएंगे? जब उनकी समस्याएं नहीं पाएंगे तो हम उनको समस्या का समाधान नहीं बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेशन के बाद मोटिवेशन। देखो, अगर एक बार वो पार्टिसिपेट किए, उनके मन का हो गया, तो वो मोटिवेट होते हैं कि चलो ठीक है, अगली बार अगर आएगा तो हम ज़रूर आएंगे, आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो अवेकिंग डिज़ायर, इच्छा जिसकी जो है, डिज़ायर ऑफ लर्निंग कॉल्ड मोटिवेशन, यानी जो इच्छा जिसकी रहती है अगर उसे मिल जाए तो वो उससे मोटिवेट होता है, ठीक है, मोटिवेट होता है। मोटिवेशन जो होता है, देखिए मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेट पर्सन बाय गिविंग इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब जो चीज़ दे रहे थे थोड़ा सा बढ़ा के दे दीजिए, ठीक है, बढ़ा के दे दीजिए, इंसेंटिव, ठीक है। या फिर उनसे काम करवा रहे हैं तो प्रॉपर उनको दे दीजिए, पैसा हो, खाना हो, जिस चीज़ के लिए कि वो मतलब ये आशा लगाया था कि इनसे हम बैठे हैं, बात करेंगे, कुछ हमारे समस्या का समाधान देंगे, जो हमें तकलीफ़ है उसकी दवा देंगे, या फिर हमारे फ़ायदे के लिए मल्टीविटामिन की टैबलेट देंगे, या फिर हमें मलहम देंगे, दवाई देंगे, या जो भी है हमें कुछ देंगे। इस वजह से हम इनकी बातें सुन रहे थे, अब पता लगी बातें सुन लिए, चलिए ठीक है, जाइए, बाद में मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। तो मोटिवेशन तब होगा जब उन्हें इंसेंटिव मिलेगा। ऐसे कहीं भी देख लीजिए, आपका इंटरेस्ट तभी आ गया जब आपको काम करने का इंसेंटिव मिले। इंसेंटिव मतलब ये होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ड्यूटी करने जाते हैं, इंसेंटिव एमबीबीएस वालों को देखिए मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, तो उसमें काम जैसे दरअसल वो काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, हॉस्पिटल में आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लग गई, वहाँ पे आप स्टाफ तो हो नहीं, आप तो हो स्टूडेंट, और ऐसा भी नहीं कि बैठ के आप वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, वहाँ का काम ही कर रहे हैं। तो आपको एक प्रोत्साहन के लिए कि बच्चे आते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा इनको स्टाइपेंड या इंसेंटिव दिया जाए। स्टाइपेंड इसी को बोलते हैं, इंसेंटिव को। स्टाइपेंड दिया जाए इनको, महीने का इतना चीज़ 1500 या फिर 2000 रुपये इनको इंसेंटिव दिया जाए या स्टाइपेंड दिया जाए। पहले मिलता था, नर्सिंग में मिलता था पहले, अब इस टाइम सरकार बैन लगा दी, सिर्फ एमबीबीएस वालों को ही इंसेंटिव या स्टाइपेंड मिलता है। तो आप हॉस्पिटल में ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे का काम कर रहे हैं, उसी हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप सीखने गए हो, सीखने के पर्पज़ से काम कर रहे हो, लेकिन काम तो उनका कर रहे हो ना। तो प्रोत्साहन के लिए स्टाइपेंड या इंसेंटिव मिलना चाहिए, और जब इंसेंटिव मिलेगा तो आपका रुझान और बढ़ेगा, आप और अच्छे से काम करोगे और अच्छे से सीखोगे। तो मोटिवेशन इससे होता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ मोटिवेशन। पहला प्राइमरी मोटिवेशन, जैसे सेक्स डिजायर, हंगर, बेसिक नीड इसमें आ जाएंगी। बेसिक नीड जितनी भी होंगी, एयर, वाटर, सेक्स, हंगर, ठीक है, मैस्लो के जितनी भी बेसिक नीड वाली हैं वो इसमें आ जाएंगे। सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी में देखिए मोटिवेशन में लव, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, प्रेज, ठीक है। तो ये होगा, जैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उससे मोटिवेट हो गया, हमें इससे काम करने से हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें इनाम मिल रहा है, उससे मोटिवेट हुए। पनिशमेंट मिला तो उसका मोटिवेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, जिसको पनिशमेंट देने का अगर हवाला दे के काम करवा रहे हैं तो वो मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि ऐसा कुछ करिए कि उससे वो मोटिवेट हो, ठीक है। उसके बाद आगे प्रिंसिपल की बात करें तो अगला प्रिंसिपल है, ठीक है, देखिए कंप्रीहेंशन मतलब विस्तार पूर्वक। टीचिंग शुड बी इन लैंग्वेज। देखिए जहाँ पे जिस गांव में जिस कम्युनिटी में आप वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा यही होगा कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा बात करें तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज ऑफ पीपुल, जो वहाँ के लोग हैं उनके लोकल लैंग्वेज में ही बात करें तो ज़्यादा अच्छे से उनको समझ में आएगा, ठीक है।
और जो भी होगा शॉर्टकट में मत बताइए, विस्तार पूर्वक बताइए, ठीक है, और ताकि वो समझ पाएँ। शॉर्टकट इस्तेमाल मत कीजिए, पूरा डिटेल में उनको समझाइए, तभी उनको समझ में आएगा। पीपुल एंड इन देयर कैपेसिटी, और उनके कैपेसिटी के अनुसार ही जितना समझ पाएँ उतना ही समझाइए और उतना ही ज्ञान दीजिए, ठीक है, उतना ही ज्ञान दीजिए जितना वो समझ पाए, जितना वो ले पाए। नहीं तो इंटरेस्ट उसका धीरे धीरे हटता जाएगा, अटेंशन उसका हटता जाएगा आप पे। अरे बस करिए, अब हमें पता नहीं, ऊपर से जा रहा है, लाइक दैट। जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो रहते रहते वो आप ऐसा हो जाते हो कि बस करिए सर, अब मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जितनी कैपेसिटी हो उतनी ही दी, अंडरस्टैंडिंग जितनी हो उतना ही दीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ें दिमाग में रहते हैं, नहीं तो फालतू लगती है उसको। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है रिपीटिशन इन इंटरवल इज नेसेसरी टू रिमेंबर इट। देखिए कोई भी एजुकेशन दिया आपने तो उसको बाद में आप इवेलुएट करने आओगे ना, तो रीइंफोर्समेंट यानी दोबारा जब आओगे तो उनको बोलोगे कि क्या आपको जब हमने पिछली बार ऐसे कहा था तो आपने किया था, ठीक है, नहीं किया था तो उसको कीजिए। रीइंफोर्समेंट यानी कि फिर से उनको इन्फोर्स कीजिए, फिर से उनको इन्फोर्स कीजिए कि आइए पार्टिसिपेट कीजिए, इसका लाभ लीजिए, ये सर्विस आप ही के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगला है लर्निंग। देखिए लर्निंग बाय डूइंग, तो इंसान करके ही सीखता है, ठीक है। बाबा रामदेव कहते हैं करने से सब कुछ होता है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एन चाइनीज प्रोवर्ब, ठीक है। चाइना में इसी को क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग को क्या कहते हैं, इफ़ आई हियर, अगर मैं सुन रहा हूँ तो आई फॉरगेट, इफ़, ठीक है, अगर मैं अच्छे से सुन रहा हूँ तो उसको मैं याद रखूँगा। इफ़ आई सी आई रिमेंबर, अगर मैंने देखा तो उसे याद रखूँगा। इफ़ आई डू तो आई नो, अगर हमने कर लिया तो हमने जान लिया। हमने सुना तो उसे भूलूंगा नहीं, अगर हमने देखा तो उसे रिमेंबर कर लूँगा, याद रख लूँगा जब भी दोबारा आएगा। इफ़ आई डू, अगर हमने कर लिया तो उसके बारे में हम जान जाएंगे, ठीक है। तो ये चाइनीज है। सेटिंग एन एग्जाम्पल, सेटिंग एन एग्जाम्पल, गिव अ गुड प्रैक्टिस एग्जाम्पल इन द मैटर ही इज टीचिंग, ठीक है। जैसे देखिए पहले कोई करने से पहले जैसे डेमो होता है, वैसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे डेमो कर लीजिए। जैसे बहुत क्राइसिस जब हो जाता है, जैसे बाढ़ आ जाए या फिर क्राइसिस भूकंप वगैरह आ जाए या फिर, तो देखिए जो राहत बचाव कार्य वाले जो होते हैं उनसे पहले डेमो कराया जाता है, डेमो कराया जाता है। या फिर हाई कैजुअलिटी कहीं हो जाए, ट्रेन पलट जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, तो उस दौरान आपको कैसे एक्टिव होना होता है तो डेमो करवाते हैं, ठीक है। तो वही डेमो का मतलब है सेटिंग एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको पहले रिहर्सल कीजिए, उसके बाद फिर हेल्थ एजुकेशन दीजिए। तो वही तो हम लोग करवाते हैं आपसे, ठीक है। पहले आपको मांझते हैं, उसके बाद फिर ले जाते हैं, ठीक है। देखिए फीडबैक, तो फीडबैक की बात करें, फीडबैक, गेट फीडबैक टू चेंज द स्ट्रेटजी। पहली बार आप हेल्थ एजुकेशन दे के गए तो वो कारगर साबित हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर नहीं हुआ तो आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करोगे रिगार्डिंग इवैल्यूएशन या फीडबैक के बाद, ठीक है। फीडबैक उसका अच्छा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है स्ट्रेटजी में आप और अच्छा बदलाव करें। और अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, इवैल्यूएट किया या फीडबैक सही से नहीं आ रहा है, तो आपका इंटरेस्ट हटता जाएगा और सामने वाले का भी इंटरेस्ट हटता जाएगा, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन ऐसा करिए कि उसका फीडबैक प्रॉपर मिलना चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है, ये सिद्धांत कहता है हेल्थ एजुकेशन का, ठीक है। उसके बाद अगला है गुड ह्यूमन रिलेशन, यानी लोगों के बीच अच्छा IPR होना चाहिए। बिल्ड गुड ह्यूमन रिलेशन टू पीपल टू whom यू आर गोइंग टू टीच टू डेवलप कम्युनिकेशन। जो टीचिंग करने जा रहे हो, जो लोगों से बात करने जा रहे हो, उनसे आपका IPR अच्छा होना चाहिए, ठीक है। IPR अच्छा होना चाहिए, और IPR तब अच्छा होगा जब आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर आएगा, और कम्युनिकेशन तब आएगा जब हमारा वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे कम्युनिकेशन का है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं एकदम बढ़िया से समझाए हैं, ठीक है। आपके लिए अच्छे समझाए हैं, जैसे क्लास में लेक्चर देते हैं वैसे ही, ठीक है। तो देख लीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आए तो फिर
मत कीजिएगा लाइक, ठीक है। और पसंद आए तो 5-6 लाइक करवा दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। चलिए आइए, ठीक है। अगला है, देखिए, नोन टू अननोन, ठीक है। कुछ लोगों को हेल्थ एजुकेशन ऐसा होना है, हेल्थ एजुकेशन शुड ऑलवेज गो फ्रॉम हार्ड टू सिंपल, ठीक है। चीज़ों को जो हार्ड है उनको सिंपल करके समझाएंगे तो सामने वाले को ज़्यादा समझ में आएगा, समझ गए। तो हार्ड था, उसको सिंपल करके समझाया तो उसको समझ में आ गया, ठीक है। या फिर कॉम्प्लिकेटेड से क्या हो, सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड से क्या हो, सिंपल हो। और जो जान रहा है उसको, जो जान रहा है तो उसको देंगे क्या, जो नहीं जान रहा है उसको वो चीज़ बताइए। आपको मैं पूछूं कि जो चीज़ें पता है उसी पे बात करो तो कहोगे अरे यार ये तो पता है हमें, ठीक है। तो वही चीज़ है, वो चीज़ बताइए जो उनको नहीं पता हो। हेल्थ एजुकेशन का मतलब यही होता है। लीडरशिप, यूज लोकल लीडर टू इन्हांस द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इस लाइन का मतलब ये है कि आप गांव में चले गए कब लोगों से बात करने लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, तो सबसे पहले वहाँ के गांव के जो मुखिया होंगे, प्रधान होंगे, ग्राम पंचायत सदस्य होंगे, या फैमिली में जा रहे हैं तो फैमिली का कोई मुखिया होगा, उनसे मिलेंगे, ठीक है। वहाँ का लीडर कौन है उनसे मिलेंगे। तो ऐसे में कोऑपरेशन अच्छा होता है और अच्छे से सेटअप बन पाता है और अच्छे से हम उनको एजुकेट कर पाते हैं गांव में, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन ये होगा। उसके बाद देखिए फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ हेल्थ एजुकेशन या फिर हेल्थ कम्युनिकेशन का फंक्शन यही होता है, कार्य यही होगा, हम इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक नॉलेज हो गया या इन्फॉर्मेशन टू पीपल हो गया, एजुकेशन इंक्रीज नॉलेज, ठीक है। एजुकेट करते हैं ताकि उनके जो स्वस्थ रहने का जो उनके पास नॉलेज नहीं है उनके पास नॉलेज हो जाए, और था तो उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए। चेंजेज इफ लाइफ स्टाइल, अगर उनको नॉलेज हो गया तो उनके लाइफ स्टाइल में चेंज आ जाएगा। और रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीजेज, और जो रिस्क फैक्टर थी डिजीज काज करने के, जैसे हमने बोला कि सिगरेट कम पियो नहीं तो फेफड़ा का कैंसर हो जाएगा, तो वो क्या किया, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया, सिगरेट छोड़ दिया, अब वो सेफ़ है, रिस्क फैक्टर उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा आपने। उसके बाद मोटिवेशन, इट इज़ द पावर ऑफ ड्राइव, क्या होता है, मोटिवेट करना, अ पर्सन फ्रॉम विद इन टू एक्ट, ठीक है। उसको हम मोटिवेट करें, जैसे हमें सिगरेट छुड़ाना है, उसे सिगरेट छुड़ाना है तो उसे हम मोटिवेट करें, जैसे भी करके उसको बताएं कि देखो ये कैंसर होता है, देखो ये हसर होता है, ये लोगों को हालत हो गई है, ऐसे ऐसे होता है और इतनी जल्दी होती है, इसमें इतनी पीड़ा होती है, इसमें ये होता है, जान भी जा सकती है, तो ये है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें, अच्छी आदतों को पकड़ाने के लिए उनको अच्छी अच्छी बातें बताइए। अभी तो ये बैड आदतें छुड़ाने के लिए हम बोल रहे थे, लेकिन जब उन्हें अच्छी आदतें, अरे नहीं ये खाओ, ये अच्छा होता है, इसमें ये होता है, तो उनको हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि देखो देखो इसमें अच्छा है, तो कैसे भी करके मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। उसके बाद परसेशन क्या होता है, आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। लोगों से बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जानते हो टाइम नहीं लगता है दोस्ती करते हो या कम्युनिकेट करने में टाइम नहीं लगता, तो विन कर जाते हैं, सामने वाले को जीत लेते हैं, कि यार एक बार बात किया उसने मेरा मन मोह लिया और उससे हमने बात करने लगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स, मित्रता को जीत लिए, मित्रता यानी उनसे इतना जल्दी मित्रता हो गई कि हो गया। तो ऐसे ही क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए और ये नर्स में होता है, ठीक है। नर्स ही एक ऐसी है कि जो तुरंत अभी आधे घंटे ही मरीज को आए नहीं हुआ, उससे इतनी मित्रता हो गई कि वो सारी बातें उसकी फॉलो कर रहा है। इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स। इन्फ्लुएंस पीपल, और उससे आपके तौर तरीके से, आपके बोलने के, आपके कार्य करने के तरीक़ों से क्या हो, वो इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। उसके बाद इट इज़ आर्ट ऑफ डज नॉट एम्प्लॉय फोर्सली किसी को नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे, डेलिब्रेट मैनिपुलेशन, जानबूझकर उनको नहीं वो करेंगे, ऐसा कुछ करिए कि वो स्वयं पार्टिसिपेट करे और स्वयं आपकी बातों को फॉलो करे। काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन का फंक्शन ये भी होता है कि हमें काउंसलिंग करना है, किसी ग्रुप का, किसी मेंबर का, किसी इंडिविजुअल का, किसी कम्युनिटी का क्या करना है, हमें काउंसलिंग करना है। किसी फैमिली का हमें काउंसलिंग करना है क्योंकि वो फैमिली बड़ी विपरीत स्थिति में या रिस्क पे चल रही है, या फिर वो कम्युनिटी, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे चल रहे हैं, तो इनको हमें काउंसलिंग देना होगा। तो हम क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन उसी में आएगा, काउंसलिंग में ही। हेल्प पीपुल अंडरस्टैंड बेटर एंड
डील विथ देयर प्रॉब्लम। ठीक है, उनको हेल्प कीजिए ताकि वो अपनी समस्या को समझ पाएँ और अपनी समस्या को आपसे शेयर कर पाएँ। कम्युनिकेट बेटर विथ दोज विथ होम दे आर इमोशनली इन्वॉल्व, क्योंकि सिंपैथी आप जानते हैं, ये उनके इमोशन को समझना होगा आपको, इनके इमोशंस को जो है कि पकड़ लेना होगा। कभी कभी नहीं बोलते हैं तो उससे भी जाना होता है। ठीक है, तो काउंसलिंग करना होता है, ये भी हेल्थ एजुकेशन। रेजिंग मोरल, नैतिकता का बहुत ज़्यादा, अगर हम प्रॉपर एक हेल्थ एजुकेशन करके हम वो कर लेते हैं तो लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना अच्छा होता है, लोग हमें सम्मान देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सम्मान में बढ़ोतरी आती है। द कैपेसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल पुल टुगेदर परसिस्टेंटली, हमेशा जैसे ही आप गांव में, जिस गांव में गए थे, अगर मान लीजिए पहुंच गए या फिर कोई बंदा उसने, अरे ये तो वही मैडम हैं, अरे ये तो वही लड़के हैं, अरे ये तो वही बच्चे हैं, बड़ा अच्छी बात करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा वो करते हैं। ठीक है, कॉन्सिस्टली, तो मोरल इसमें आपका हाई होता है। हेल्थ डेवलपमेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो हेल्थ एजुकेशन का एक और फंक्शन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ का डेवलपमेंट हो सके, सब लोग हेल्थी रहें, कोई बीमार न रहे, कोई रिस्क पे ना रहे, और ऑर्गेनाइजेशन का भी मान सम्मान बढ़े। जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोले तो आप नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो नर्सिंग, अगर नर्सिंग के तहत आप नर्स हैं, गांव में किसी को गए, आप कम्युनिकेट कर दिए, वहाँ के गांव के लोग स्वस्थ रह गए, तो फिर आप ही का कहेंगे कि अरे नर्सिंग वाले बहुत अच्छे होते हैं, तो आपके प्रोफेशन का भी क्या हो गया, सम्मान हुआ, बढ़ा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है और लोगों के स्वास्थ्य का भी डेवलपमेंट होता है। किससे, हेल्थ एजुकेशन से या फिर हेल्थ कम्युनिकेशन करने से। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ठीक है, कुछ एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्या, तो हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, इम्प्लीमेंट हेल्थ एजुकेशन, और उसके बाद स्ट्रेटेजी बनानी होती है, और उसके बाद इंटरवेंशन करना होता है, और उस पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, अच्छा इसको जूम कर दे, क्या नहीं दिख रहा है, बताना चाहिए ना, चलो देखो जूम करते रहे। ठीक, तो ये है पहला। ठीक, पहला क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हेल्थ एजुकेशन स्ट्रेटजी इंटरवेंशन एंड प्रोग्राम। दूसरा हो गया एडमिनिस्टर हेल्थ एजुकेशन स्ट्रेटजी इंटरवेंशन है, यानी पहला क्या हुआ, इम्प्लीमेंट किए, दूसरा एडमिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कंडक्ट करना। ठीक है, कंडक्ट इवेलुएट करना कि हमने जो हेल्थ एजुकेशन दिया वो कारगर रहा कि नहीं रहा। ये 7 रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन, जिस टॉपिक पे हेल्थ एजुकेशन दे के आए थे क्या वो कारगर साबित रहा कि नहीं रहा, तो इवेलुएशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि सर्व एज अ हेल्थ एजुकेटर रिसोर्स पर्सन, कैसा होना चाहिए, हमेशा अगर किसी को नीड हो तो आप उनकी काउंसलिंग करने के लिए हमेशा मौजूद हो, मिल जाए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रिसोर्स पर्सन अवेलेबल हो। ठीक है, एसेस इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी नीड फॉर हेल्थ एजुकेशन, तो आपको जब से तक जिस कम्युनिटी में जा रहे हैं उस कम्युनिटी का नीड नहीं पता चलेगा तो वहाँ पे क्या भाषण देने जाएंगे फालतू का। तो पहले वहाँ के लोग कैसे, जैसे मान लिए कि वहाँ के लोग मलेरिया और डेंगू से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, तो हम इसी पे वहाँ पे स्वास्थ्य चर्चा या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे उनको। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। प्लान हेल्थ एजुकेशन, और आपका एक प्लान अच्छा होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, और तभी प्रोग्राम आपका स्ट्रेटेजी और इंटरवेंशन और प्रोग्राम अच्छा हो पाएगा जब प्लान अच्छा होगा। कम्युनिकेट एंड एडवोकेट फॉर हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन और एडवोकेशन यानी एडवोकेट होना भी ज़रूरी है। ठीक है, उनकी बातों कम्युनिटी में जाना होगा तो अपनी बात पहुंचानी भी होगी और उनसे लेके भी आना होगा। कुछ समस्याएं वो रखेंगे तो एज ए एडवोकेट उनकी तरफ से आपको हो सकता हो बात रखने के लिए हायर अथॉरिटी या हॉस्पिटल में उनको देना भी होगा। ठीक है, तो एडवोकेट एज ए वकील की तरह अपने मरीज का या फिर जो नीड है पर्सन को उसको एज ए वकील की तरह काम कर सकते हैं। तो डियर ये ऑल ओवर आपका हो गया हेल्थ एजुकेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर हमारे कॉलेज के हैं तो पूरा नोट करके आइएगा, और बाकी
अदर कहीं के हैं तो नोट कर लेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं हमारे कॉलेज में होते तो हम आपको बताते, ठीक है, बताते क्या, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जोश और जुनून से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।